आज से आपके लिए मैं बेताल पच्चीसी की 25 शानदार कहानियाँ लाया हूँ। बेताल पच्चीसी 25 कथाओं का एक अनोखा संग्रह है जिसमें प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता को अलग अलग दृष्टिकोणों से दिखाया गया है। यह ग्रंथ दुनिया में बहुत मशहूर है। इस संग्रह के अंदर प्रत्येक कहानी के अंत में एक ऐसा प्रश्न बेताल विक्रमादित्य के सामने खड़ा कर देता है जिसका जवाब देना एक राजा का धर्म होता है। जैसे ही विक्रम उस प्रश्न का जवाब देता है तो कहानी की शर्त के अनुसार बेताल विक्रम से रूठकर फिर से पेड़ पर लटक जाता है। यह कहानी संग्रह विक्रम और बेताल के बीच का संवाद ही नहीं है बल्कि एक आधुनिक समाज में न्याय के प्रति साफ दृष्टिकोण रखने में श्रोता की मदद भी करता है। तो मेरे दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। प्राचीन काल में उज्जैनी में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वे बड़े यशस्वी और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा की समूची प्रजा उन्हें बहुत स्नेह करती थी। राजा विक्रमादित्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन निर्बल दीन दुखी लोगों को दान दक्षिणा दिया करते थे। सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति सदैव उनके दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करते थे। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन राजसभा में बैठकर अपने सभासदों से राज्य के बारे में विचार विमर्श भी करते थे। एक योगी भी प्रतिदिन उनकी राजसभा में आता और उन्हें एक फल देकर जाता। राजा विक्रमादित्य भी प्रतिदिन वह फल ले लेते और अपने कोषाध्यक्ष को सौंप देते थे। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह योगी प्रतिदिन की तरह राजा विक्रमादित्य को वह फल देकर राजसभा से चला गया, तभी एक पालतू बंदर का बच्चा न जाने कहां से राजसभा में आया और राजा की गोद में बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि बंदर का बच्चा भूखा है, तो वह उसने योगी का दिया हुआ फल उस बंदर को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही बंदर ने वह फल मुंह में रखकर तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुमूल्य रत्न निकलकर नीचे फर्श पर गिर गया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने वह रत्न उठा लिया और अपने कोषाध्यक्ष से पूछा, कोषाध्यक्ष जी, योगी द्वारा लाए गए सारे फल मैं तुम्हें देता था, वे तुमने कहाँ रखे हैं? यह सुनकर कोषाध्यक्ष ने डरते हुए कहा, राजन, मैं रत्न भंडार को खोले बिना ही उन फलों को खिड़की के रास्ते उसमें डाल दिया करता था। यदि आप आज्ञा दें तो मैं रत्न भंडार को खोलकर देखूं। राजा विक्रमादित्य ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही वह रत्न भंडार में गया। तब उसने रत्न भंडार खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन फलों की जगह वहाँ ढेर सारे रत्न बिखरे पड़े थे। वह तुरंत वापस आया और राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, वे फल तो सड़ गए हैं लेकिन उनकी जगह वहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं। विक्रमादित्य ने कहा, वहाँ की सारी रत्न राशियों को निर्बल दीन दुखी और गरीब लोगों में बांट दो। अगले दिन वह योगी प्रतिदिन की तरह राजसभा में आया। उसने राजा विक्रमादित्य को फल देना चाहा, लेकिन आज स्थिति कुछ और थी। राजा ने फल लेने से इनकार कर दिया। बोले, हे महात्मन, तुमने मुझे प्रतिदिन इतना धन दिया, अब मैं तुम्हारा फल नहीं लूँगा जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी उन्हें एकांत में ले गया और धीरे से बोला, राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है। इसके लिए मुझे एक वीर पुरुष की सहायता चाहिए और उस कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। योगी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उसे सहायता का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर योगी ने कहा, राजन, मैं आगामी कृष्ण चतुर्दशी को आपके यहाँ के शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप वहीं मेरे पास आएं। राजा बोले, ठीक है महात्मन, मैं ऐसे ही करूँगा। कुछ दिन बाद जब कृष्ण चतुर्दशी आई, रात होने पर वे नीले कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर और अपने हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से बाहर निकल आए।
चलते चलते कुछ देर बाद उस शमशान में पहुंच गए। जो योगी ने उन्हें बताया था, वहां भयानक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। शमशान में लोगों के जलने की दुर्गंध दूर दूर तक फैल रही थी। अनेक जली और अधजली चिताओं की अग्नि धधक रही थी। अनेक जंगली हिंसक जीव ठंडी हुई चिताओं के आसपास घूमते हुए नर मांस को खाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूरी पर गीदड़ों का विशाल झुंड हुआ हुआ की आवाज़ें करता हुआ वातावरण को और भी भयभीत बना रहा था। ऐसे भयप्रद वातावरण को देखकर भी राजा विक्रमादित्य निर्भीक होकर योगी को ढूंढते ढूंढते उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गए, जिसके नीचे वह मंडल बना रहा था। राजा विक्रमादित्य उस योगी के पास जाकर बोले, महात्मन, मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। राजा विक्रमादित्य को देखकर योगी बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, राजन, यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो यहाँ से दक्षिण की ओर चले जाइए। वहाँ आपको एक विशाल सीरस का वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए आदमी का शरीर लटक रहा है। आप उसे यहाँ ले आइए और मेरा काम पूरा कीजिए। यह सुनकर सत्य प्रतिज्ञ राजा विक्रमादित्य ने कहा, महात्मन, मैं ऐसा ही करूँगा। और यह कहकर वे दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में राह ढूंढते हुए किसी तरह उस वृक्ष के पास पहुँच गए। वह वृक्ष चिता के धुएं से काला पड़ गया था। उसने जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर उन्होंने देखा कि एक शव लटका हुआ है। वह ऐसे लग रहा था मानो किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। यह देखकर वह वीरतापूर्वक उस पेड़ पर चढ़ गए और डोरी काट दी। डोरी के कटते ही शव जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही अचानक शव चीख उठा, जैसे उसे बड़ी पीड़ा हुई हो। विक्रमादित्य ने समझा, अरे, यह मनुष्य तो जीवित है। उसको उस पर दया आ गई। वृक्ष से उतारकर वे उसके अंगों को सहलाने लगे। तभी वह सब जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, हंसते क्यों हो, आओ मेरे साथ चलो। विक्रमादित्य का इतना कहना था कि बेताल शव सहित उस वृक्ष पर जा लटका। उन्होंने पुनः वृक्ष पर चढ़कर शव को फिर नीचे उतारा और वज्र को भले ही खंडित किया जा सके, लेकिन राजा विक्रमादित्य के हृदय को विदीर्ण नहीं किया जा सकता। राजा विक्रमादित्य ने शव को कसकर पकड़ लिया। वेताल ने अपने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, किंतु वह विक्रमादित्य की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सका। फिर वह शव को कंधे पर लादकर योगी की कुटिया की ओर चल पड़े। तभी शव के अंदर से वेताल ने कहा, हे नरेश, मैं जानता हूं कि आप अपनी हट के पक्के हैं। मुझे यह भी पता है कि आप मुझे ले जाकर मेरे किसी शत्रु को जरूर सौंप देंगे, किंतु रास्ता बहुत लंबा है और मंजिल बहुत दूर है। मुझे वहां तक ले जाने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आपके परिश्रम को भुलाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, किंतु राजन, मेरी एक शर्त है। विक्रमादित्य ने पूछा, कैसी शर्त? वेताल बोला, राजन, कहानी सुनाने के दौरान आप मौन धारण किए रहेंगे। अगर आप बीच में बोल पड़े तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाऊंगा। शर्त सुनकर विक्रमादित्य बोले, ठीक है बेताल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। विक्रमादित्य से ऐसा आश्वासन पाकर वेताल ने उन्हें 25 कहानियाँ सुनाई, जिसमें से पहली कहानी है स्वामी भक्त, जो मैं आपको अगले सीरियल में सुनाने वाला हूँ।